उसने मेरे मुंह पे कपड़ा घूस दिया, तिरपान अंदर है गले पे रख लिएगी निकाल के और हाथ पीछे कर दिए और खचेड़ कर ले गए। फिर जब वो कमरे में बंद कर दिया मैं फिर उन्होंने खूब हाथापाई करी। एक मेरे है बैठ गया लातों पे, एक जने मेरे पैर पकड़ ली, एक जने मेरे कभी कुछ मार रहे कभी कुछ मार रहे, उसे तिरपान घूस रहे तो मैंने नुकर पकड़ ली। नुकर पकड़ ली, पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे मुंह कपड़ा डाल दिया। फिर बोले इसका आंख बंद, आंख बंद कर और मुंह बांध और हाथ बांध, बहुत हाथ चलाती है ये कब्जे में नहीं आ रही। तो इन्होंने खूब लात से बजाई मेरे पे। जब मेरे खून ही खून हो गया सारे में तो फिर बोले खून हो गया, अभी सब बाथरूम बंद करके और फिर पैसे लेके चल जाएंगे। वो जब कबर्ड खोला ना तो दराज बाहर ही दिख गई। वो उन पर चाबी थी बहुत सारी, वो चाबी से खोल के सारे पैसे चीज गहने जितने भी थे सब ले गए। चाबी से खोला? चाबी उनको बता दी? उनके पास थी चाबी बहुत सारी। हाँ। कितने पैसे थे? तो 20-25 लाख रुपए थे। घर में ही रखा था इतना कैश? हाँ, जगह लेनी थी, हमें जगह देख जगह लेने के लिए इकट्ठा कर रहे थे? हाँ। तो कहीं से लिए थे पैसे या नहीं, कुछ घर के थे, कुछ किसी से लिए थे, कुछ दुकान के शॉप से आए थे, किसी से उधार लिए थे, ऐसा कर करके करे माड़ा माड़ा करके। कितनी देर से रखे हुए थे? मैं 4-5 दिन होते बस इतने ही थे। तो कोई जानकर लगता था कि जानकार है कोई? नहीं, मेरे को देखने का इतना उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया, आंखों में पट्टी बांधनी, मेरे को देखने का इतना मौका ही नहीं दिया। मतलब इस टाइम मैं छीना झपटी करी तो उन्होंने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया। नहीं, कैसे थे वो? मुंह बांधा हुआ था उनका? बस इतना कपड़ा डाला हुआ था मुंह पे, इतना नाक पे। कितने जने थे? 3 जने थे। उस आपके घर में क्यों आए ऊपर स्पेशल सीढ़ी जाके? मेरे को इतना नहीं पता है। लग रहा है कि कोई शक है किसी पे कि? नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है। कोई जानकार हो? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड शीशे का काम करे, शीशे की शॉप है हमारी। कहाँ पे शॉप है? गीता वन। और भी कुछ लेके गए हैं या कैश ही लेके गए हैं? नहीं, कैश ले गए, मेरी चीज ले गएंगे। चीजों में क्या था? गहने थे? गहने थे, हाँ, कानों की बाली थी, कुंडल थे, टोपस थे, गले की चैन थी। कैश कितना था? कैश था 20-25 लाख रुपए थे। गले की चैन भी ले गए मेरे खींच के, नाक की नथ भी ले गए, टोपस भी ले गए निकाल के। उन लोगों ने घर से गया चोरी करके, आपका जो हाथ बंधा हुआ था खोल के गया था कि ऐसे ही? नहीं, जैसे वो मारे तो मैंने हाथ मुंह कर दिए, वो कट गया। फिर जो दोबारा मारे ना मेरे पेट पे बैठ के जोर से मारे तो मैंने पकड़ लिया। और जो उन्होंने देखा ना भी यहाँ लगा तो है नहीं, तो हाथ में लगी, उन्होंने फिर मुझे बाथरूम बंद कर दिया। जब लेके गए बाथरूम बंद करके पैसे। तो किसने बोला आपको? मेरे को मेरी लड़की आएगी। वो कब आई? वो आई 7:30 बजे लगभग। वो आई जब उसने देखा मम्मा है नहीं, नीचे गेट खुला हैगा, तो वो सारे में ढूंढने में गेट पीट रही थी जोर जोर से बाथरूम का। तो फिर कशिश ने में दूसरे कमरे में विंडो है कि विंडो में निकल के जब गेट खोला तो जब मुझे बाहर को निकाला। तो घटना कितने बजे की है लगभग? 7 बजे की। 7 बजे आए पूरे हो। तो बेटी ने निकाला आपको? हाँ जी। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਆਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ ਜਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ मौके पे पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी गई है तो जल्दी दोषी गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं ना घर पे ट्यूशन से 7 बजे आई थी, मेन गेट खुला हुआ था, मुझे लगा कि मम्मा से गलती से खुला हो गया। मैं ऊपर आई, मैंने यहाँ पे फ्लोर पे वो खून के निशान देखे, मुझे लगा मम्मा से सब्जी काटते वक्त उनका हाथ कट गया होगा। फिर इस वाले रूम में से आवाज़ें आ रही थी मम्मा के चिल्लाने की। फिर मैं इस वाले रूम, पीछे मेरा और मम्मी का रूम जॉइंट है, मैं विंडो से गई, वहाँ पे सारे में रूम में खून था। मैं वॉशरूम में गई, वहाँ पे मम्मा लॉक पड़ी थी, वहाँ पे मम्मा पूरे खून में हो रही थी। मैंने वहाँ पे मम्मा को रूम से निकाला
और फिर नीचे जाके मैं एक आंटी को बुला के लाई, उन्हें मम्मा के पास खड़ा किया और फिर नीचे गई। एक अंकल से फ़ोन लिया, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया। मैं फिर उन्हीं के आंटी के घर गई, उनका फ़ोन लिया और पापा को फ़ोन करा और फिर उन्हें बुलाया। दरवाजा बाहर से बंद था या अंदर से बंद था? बाहर से। तुमने खोला फिर? हाँ। लॉक लगा हुआ था, कैसे था? ये वाला बाथरूम वाला बाहर से बंद था, मैंने खोला। तो पहले तुमने देखा नहीं बाथरूम में मम्मा कहाँ है? नहीं, वो वॉशरूम में साफ देख रहा था, मम्मा गेट पे ही खड़ी थी। अच्छा, गेट में खड़े थे। तो फिर उसके बाद क्या किया तुमने? मैं नीचे गई और एक आंटी को बुला के लाई और फिर वो आंटी मम्मा के पास खड़ी हुई और फिर मैं नीचे गई और फिर 2-3 अंकल से फ़ोन लिया और फिर पापा को बुलाया और फिर सारे गली वाले इकट्ठा हो गए और मम्मा को निकाला। ये रूम वाला गेट बंद था? हाँ, बंद था बाहर से। लॉक था ये? हाँ। इसकी चाबी किसके पास थी? वो चोर ले गए थे। तो फिर कैसे खोला ये गेट? बजे की घटना हैगी जी। मैं अपनी दुकान पे शॉप पे रोज की तरह रूटीन में अपनी शॉप पे सीगा। बेटा मेरे पास सीगा। बेटी ट्यूशन से घर पे आई तो उसने गेट खुला देखा तो उसकी मम्मा घर पे कल्ली सीगी। तो जब उन्हें गेट खुला देखा, उन्हें अपनी मम्मा को ढूंढा तो मम्मा उसकी कहीं उसे लभी नहीं। उन्हें 2-4 जगह पूछ के उन्हें फिर उसकी मम्मा की आवाज़ बाथरूम में से आई। उसकी मम्मा बाथरूम में बंद सीगी। उन्हें बैक वाले कमरे की अटैच से बारी में से निकल के अपनी मम्मा का बाथरूम में से गेट खोला। उसे मम्मा को बाहर निकाल के एक नीचे गई बेटी, नीचे से एक आंटी को बुला के लेके आई। वो आंटी मम्मा के कोल खड़ी, फिर गली में जाके उन्हें रोला पाया। ऊपर और आदमियों ने आके फिर उसकी मम्मा को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में हमने जो देखा तो हमारा जो कैश और जो सोना वगैरह सीगा वो सब गया होया सीगा। 20 के और 25 के बीच में मेरा कैश सीगा और बाकी सोना सीगा। 20-25 कितना? 20-25 लाख होगा जी। 20-25 लाख कैश घर पे ही था? हाँ, घर पे सीगा। इतना कैश घर पे क्यों रखा हुआ? मैंने रजिस्ट्री करानी थी किधर। अच्छा, तो प्रॉपर्टी में। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी के सांझी जगह लेनी थी। मैंने उनको पैसे देने थे, एक आधे दिन थे, इसलिए मैं इकट्ठे कर रहा था सब किसी उधार ला के। सारे घर पे ही सीखे। घरवाली ने मेरे को बोला भी सीखा आज सुबह, भाई इन्हें पैसों को जमा कर दो बैंक में। मैं बोला जमा क्या करने, दूसरे को देने ही है कि कल को दे देंगे। हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, वाइफ ने क्या बताया कि कैसे, कौन लोग आए थे, कैसे आए थे? वाइफ ने मेरे को बोला कि एक बुलेरो गाड़ी आई, वो दुकान आगे खड़ी है भाई, खड़ी होकर उन्होंने गेट खोला। उन्होंने गेट खोल के वो 3 जने ऊपर आ गए। 2-3 पड़ी स्टेप थल्ले थी के। घरवाली बोली कौन, कहाँ से आए हो तुम, कैसे अंदर कैसे चढ़ के आ गए? वो बोले हमें भाई ने भेजा है, भाई प्लम्बर है हम। वाइफ बोली कि नीचे चलो, मैं उनसे बात करके तुम्हें बात बता क्या बात है कि। उन्होंने इतने में घरवाली का गिरबान पकड़ कर उसके गर्दन पे तलवार लगा के और उसे अंदर कमरे में लेके बढ़ गए। अच्छा, उससे पूछा कुछ कि कहाँ पे कैश है या क्या लेना है? वो उनके कब्जे में नहीं आ रही थी सर। उन्होंने बहुत मारा उसको। मारने के बाद में उन्होंने जब उसको खून में मार के और उसको अंदर बाथरूम में बंद करके फिर उन्होंने आराम से मेरे कमरे में तिजोरी हैगी, गला हैगा, उसे तोड़ के और उसको जो भी था उनके हाथ लगा और बच्चों की गुल्लक तलक का ले गए सर। तो लग रहा है कि सिर्फ ये दोनों दराज ही खोले हुए हैं, कोई बेड के नीचे और कोई बेड के नीचे जो और बाकी दराज सीखे सब खोले जी उन्होंने, सब फरोल के लेके गए। कोई नहीं छटिया, कोई दराज भी उन्होंने ऐसा कमरे के बीच नहीं छटिया जो उन्होंने नहीं फरोला जी। इसी दराज में पड़े थे इतना कैश? हाँ, इसी दराज में इतना कैश पड़ा था। आपके घर में सीसीटीवी भी लगा हुआ है? हाँ, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जी। मेरे नीचे भी लगे हैं, हॉल में भी लगे हैं, ऊपर भी लगा है, जहाँ लॉबी में आएगा सब में मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसमें वो डीवीआर मेरे आने से पहले ही पुलिस वालों ने डीवीआर ले गए चुके। मुझे पता, मौका ही नहीं देता जी देखने का। अच्छा, तुमको शक है किसी पे? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि चोरी हुई है कि कोई बंदे जानते मेरी आज तक सर किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई भिड़ाई नहीं, मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं महसूस होया। किसी को पता था कि कैश इतना घर पे पड़ा आपके? मैं ये गल भी नहीं कह सकता सर कि कैश पड़ा सीगा। ये सबको पता है कि हाँ इसकी वाइफ कल्ली घर पे रहती है कि भाई, ये जरूर सबको पता था कि ये कल्ली यहाँ पे घर पे रहती है। कि हमारे आने जाने का टाइम का सबको पता है कि मैं 9 बजे चला जाता हूँ, शाम को 7, 7:30, पौने 8 बजे मैं अपने घर आता हूँ। कितना नुकसान हुआ? 20-25 लाख के बीच में सर मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने तो आप दूसरों से उधार ले लेके पैसे इकट्ठे करे थे, घर पे जमा करे थे, सारा कुछ ही लुट गया जी। लोग का कर्जा भी रह गया और सारा कुछ ही खत्म हो गया जी। अब लोग का कर्जा चुकाऊंगा या। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।